ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। अग्निवीर भर्ती को लेकर कुछ बदलाव किया गया है। पहले रिक्रूटमेंट रैली के बाद कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दिया जाता था, लेकिन अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद रैली में शामिल हो सकेंगे। भर्ती के लिए जॉइन इंडियन आर्मी जिया की वेबसाइट पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरी जा रही है। 15 अप्रैल तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकेंगे व सीए के लिए 250 रुपए फीस भरनी होगी। इसके बाद 26 अप्रैल को एग्जाम होगा। इस एग्जाम को पास करने के बाद ही रैली में शामिल हो सकेंगे। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े सरेराह हुई वकील की हत्या के आज छठे दिन भी परिजनों ने शव नहीं उठाया। इधर वकीलों की दोनों एसोसिएशन ने हड़ताल जारी रखी। शाम को जिला कलेक्टर ने वार्ता के लिए परिजन व वकील के प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही। जिला कलेक्टर की ओर से नियमों के अनुसार पीड़ित प्रतिकार राशि देने की बात कही, इधर परिजन मुआवजा राशि व सरकारी नौकरी की बात को लेकर अड़े हैं। जिला कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के साथ कमिश्नर रवि दत्त गौड़, डीसीपी ईस्ट अमृता दुहान, एडीसीपी नाजिम अली भी मौजूद थे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन पर कार्रवाई की है। टीम ने चौपासनी 23 सेक्टर में अवैध बजरी से भरे 3 डंपर पकड़े। उसके बाद खनन विभाग टीम को आगे की कार्रवाई के लिए सूचना दी गई। जानकारी के अनुसार चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने देर रात को गश्त के दौरान थाना क्षेत्र में बजरी से भरकर अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे डंपर को रुकवा कर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बजरी से भरा एक डंपर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 23 में खाली करने के लिए गया था। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के बासनी थाने में एडवांस पैसे लेकर काम नहीं करने को लेकर मामला दर्ज हुआ है। इसमें 2 युवकों पर 90,000 रुपए एडवांस उठाकर कंपनी में काम नहीं करने और भाग जाने का मामला दर्ज करवाया गया है। एक्यूले इनोवेशन ग्लोबल प्रा.ली कंपनी के चंद्रभान सिंह ने रिपोर्ट दी। बताया वह इस कंपनी में सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पर काम करते हैं। कुछ समय पूर्व कंपनी में मुबारक और राहुल नाम के 2 युवकों ने उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए आवेदन किया था। जोधपुर महामंदिर थाना क्षेत्र का एक युवक के साथ शादी के नाम पर ठगी हो गई। दरअसल उस युवक ने जयपुर के एक मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन करवाया। ब्यूरो ने कुछ लड़कियों के नंबर दिए। उसमें से जो लड़की युवक को पसंद आई उसके परिवार से मिले। शादी तय हुई। इस दौरान युवती ने युवक से कई सामान आदि के नाम पर करीब 3 लाख रुपए ले लिए और फिर शादी से इनकार कर दिया। झांसे में आए युवक ने जयपुर की युवती के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। मारवाड़ की फिजा में ब्रजभाषा की मिठास घुलेगी। कई सालों बाद जोधपुर में ब्रजभाषा कवि सम्मेलन होने जा रहा है। शनिवार शाम को लघु उद्योग भारती भवन में होने वाले इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन प्रभारी मंत्री डॉ सुभाष गर्ग ने किया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर गर्ग ने आयोजन की सफलता के लिए कामना की और आयोजकों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम संयोजक एवं अकादमी के सदस्य अनिल गोयल एवं ब्रज मंडल समाज के संयोजक गोविंद खंडेलवाल ने प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को कवि सम्मेलन आयोजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। गैंगस्टर्स के सीमा पार आतंकियों के साथ गठजोड़ के खिलाफ एनआईए की छापेमार कार्रवाई के बीच बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान में बैठे हथियार तस्कर सोशल मीडिया पर हथियारें और ड्रग्स की डील करते हैं। इनकी नुमाइश भी सोशल मीडिया पर करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब और प्रांत के ऐसे तस्करों की 500 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव हैं। सोशल मीडिया के जरिए डील हारने के बाद ड्रोन से इनकी डिलीवरी करते हैं। ये तस्कर पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमा के आसपास डिलीवरी भेजते हैं। हथियार और ड्रग्स के पैसे हवाला के जरिए दुबई भेजे जाते हैं। राजस्थान कैडर की महिला आईएएस अफसर पूनम द्वारा नियमों के विरुद्ध अपना कैडर स्टेट राजस्थान से बदलकर बिहार करने की कोशिशों पर आखिरकार केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार और बिहार सरकार ने ठुकरा दिया है। आईएएस के नियमों के विपरीत दिए गए तर्कों को तीनों सरकारों ने नहीं माना और इसके बाद पूनम को वापस राजस्थान लौटना पड़ा है।
राजस्थान लौटते ही कार्मिक विभाग ने उन्हें एपीओ अवेटिंग फॉर पोस्टिंग ऑर्डर कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही उनके खिलाफ सरकार अनुशासनहीनता की कार्रवाई भी करेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आज राजस्थान में मौसम बदल दिया। इससे जोधपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में आज सुबह से आसमान में हल्के बादल छा गए। मौसम के इस बदलाव से कुछ शहरों में रात के न्यूनतम तापमान में भी मामूली गिरावट हुई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में सुबह हल्की स्पीड से हवाएं भी चली। अलवर राजघराने और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह की बेटी मानविका शाही समारोह में विवाह बंधन में बंध गई। इस शादी में देश भर से 60 राजघरानों के सदस्य पहुंचे। राजपूताना परंपरा और ठाट-बाट से बुधवार को हुई इस शादी की चाराए और चर्चा है। पूर्व राजकुमारी का घूंघट में 7 फेरों की रस्में निभाना और पिता का बेटी का हाथ थामना शादी के सबसे भावुक पलों में से एक रहा। साथ ही दूल्हे के स्वागत में खुद प्रियंका गांधी खड़ी थी तो मेजबान के तौर पर राहुल गांधी की मौजूदगी ने भी सुर्खियां बटोरी। अलवर के पूर्व राज परिवार की इस रॉयल वेडिंग में कांग्रेस भाजपा के बड़े नेताओं ने भी शिरकत की। सिंह की बेटी मानविका और रोहट, पाली के पूर्व राज परिवार के सदस्य अविजित सिंह की शादी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के आने की भी खूब चर्चा रही। कोटा में एक और कोचिंग स्टूडेंट ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। स्टूडेंट के पास सुसाइड नोट मिला। लिखा, मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेदार हूँ, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं था। सॉरी दीदी, सॉरी मम्मी भाई, सॉरी दोस्तों। घटना कुन्हाड़ी इलाके में बुधवार रात की है। यूपी के बदायूं का रहने वाला 17 साल का अभिषेक उद्यान नगर इलाके के हॉस्टल में रहता था। वह 2 साल से कोटा में रह रहा था। अभिषेक एलन कोचिंग से नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी कर रहा था। वह पिछले कुछ समय से कोचिंग नहीं जा रहा था और हॉस्टल से ही ऑनलाइन क्लास ले रहा था। शिक्षक भर्ती का मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को आखिर गिरफ्तार कर लिया गया। रीट 3rd ग्रेड टीचर परीक्षा से सिर्फ 2 दिन पहले सारण को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। वह करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। कोचिंग और आलीशान घर का मालिक भूपेंद्र सारण पुलिस के डर से भागा फिर रहा था। उसे पुलिस का इतना खौफ था कि बचने के लिए बेंगलुरु में हवन भी करवाने वाला था। इसी हवन सामग्री ने सारण को पकड़ा दिया। सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण को शुक्रवार दोपहर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी से पहले भूपेंद्र की 2 किलोमीटर तक परेड निकाली गई। सारण को उदयपुर के हाथीपोल थाने से कोर्ट चौराहे तक 2 किलोमीटर पैदल ले जाया गया। कोर्ट ने उसे 27 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। गार्ड की जॉब छोड़ अनार की खेती, लाखों की कमाई। तीसरी पास किसान मॉडर्न फार्मिंग से एक सीजन की कमाई 90 लाख तक पहुंची। हजारों मील तक फैले रेगिस्तान का एक जिला है बाड़मेर। जिले के नाम से ही ज़हन में रेतीले धोरे आते हैं, लेकिन अब यहाँ अनार के झाड़ लहलहा रहे हैं। 12 साल में एक किसान ने इलाके की तस्वीर बदल दी है। मैंने 2010 में सबसे पहले बूढ़ा मलानी में लाखनी से पौधा लाकर लगाए थे। 2010 में हमारा गांव सिंधासवा है, मेरे पुस्तानी गांव, उधर मेरे भाई मेरे पिताजी वगैरह उधर रहते हैं। शुरुआत में मैंने 1000 प्लांट लगाए थे, उसमें मेरी पहली साल में 3 लाख हुए थे, फिर दूसरे साल में 5 लाख हुए। वैसे 7-8 लाख एवरेज हर साल का 1000 पौधों का आ रहा था। बुजुर्ग ने गोली उस वक्त मारी जब युवक उसका वीडियो बना रहा था। इस दौरान गोली चलने का वीडियो रिकॉर्ड हो गया। गोली सीधा युवक के प्राइवेट पार्ट पर जा लगी। घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए अजमेर रेफर किया गया है। वहीं आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। घटना अजमेर जिले के ब्यावर के ठिकरना गुजरान की है। ब्यावर निवासी घायल हमीद काठात 32 पुत्र मदन काठात ने गुरुवार शाम 6 बजे रिश्ते में ताऊ भागा 65 को उसके खेत से मिट्टी निकालकर ट्रॉली में भरवाते देखा। राष्ट्रपति भवन तैनात एनआईए के एसआई के साथ जयपुर एयरपोर्ट में मारपीट और लूटपाट की घटना हुई। टाउन विशाखापट्टनम
आंध्र प्रदेश के रहने वाले पीड़ित एसआई डी सुदर्शन 24 ने एयरपोर्ट थाने में खुद के साथ लूट का मामला दर्ज कराया है। सुदर्शन ने एयरपोर्ट थाना पुलिस को जानकारी दी कि वह 21 फरवरी को विशाखापट्टनम से इंडिगो फ्लाइट से मुंबई पहुंचा। इसके बाद 23 फरवरी को रात 3 बजे जयपुर एयरपोर्ट उतरा। अलवर जिले के भिवाड़ी सिटी के औद्योगिक क्षेत्र स्थित क्राउन रबर पॉलीमर प्लांट F76 में गुरुवार रात को 10:30 बजे अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे पूरा प्लांट जलकर राख हो गया। आग शुक्रवार सुबह 10 बजे तक भी नहीं बुझाई जा सकी। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची 17 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास में जुटी हुई है। भरतपुर के सारस चौराहे स्थित एक होटल की पार्किंग का वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ एक व्यक्ति की लाठी डंडों से पिटाई कर रहे हैं, जिसको लेकर दोनों पक्षों ने मथुरा गेट में मामला दर्ज करवाया है। इस घटना को लेकर मथुरा गेट थाना पुलिस ने 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी के आधार पर बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। लक्ष्मण सिंह होटल सनवर्ड में पार्टनर है, जिसने मथुरा गेट थाने में शिकायत देते हुए बताया कि संदीप चौधरी नाम का व्यक्ति उनके होटल में रुका हुआ था। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के 6 सदस्यों के चुनाव का रिजल्ट कुछ देर में आ जाएगा। 250 सदस्यों वाली एमसीडी में 242 सदस्यों ने ही वोट डाले। वोटों की गिनती के दौरान एक वोट अनवैलिड हुआ तो भाजपा पार्षदों ने चीटर चीटर और चोर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस पर मेयर शैली ओबेरॉय ने रिकाउंटिंग का आदेश दे दिया है। अब फिर से काउंटिंग शुरू हो गई है। पंजाब में गुरुवार को अजनाला पुलिस स्टेशन पर वारिस पंजाब डे के जत्थेदार अमृतपाल के हजारों समर्थकों ने हमला कर दिया। फिर भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। अमृतपाल खालिस्तान समर्थक है। पुलिस के एक्शन न लेने पर सवाल उठ रहे हैं। पंजाब पुलिस के एसपी हरपाल सिंह रंधावा ने कहा कि हमलावर तलवार और बंदूकें साथ लाए थे। उनके पास श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्र बीड़ भी थी। ऐसे में जवान पीछे हट गए। टीवी चैनल को दिए बयान में रंधावा ने एक्शन न लेने की यही वजह बताई है। दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने विभाग के सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि सीधे उपराज्यपाल एलजी से मिलने वाले आदेश का पालन न करें, उसकी सूचना प्रभारी मंत्री को दें। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स (TBR) का सख्ती से पालन करने करें। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, एलजी सीधे सचिवों को आदेश जारी करके TBR और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नियम 49 और 50 का उल्लंघन कर रहे हैं। एलजी के ऐसे अवैध आदेशों को लागू करना TBR के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा। एलजी का विभागों को सीधे आदेश देना संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।